एक डीलर ने अपने माल का 3/5 भाग 25% के लाभ पर और शेष भाग क्रय मूल्य पर बेचा। इस पूरे व्यवहार से उसकी प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड। टॉपिक कंटिन्यू है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। प्रश्न को आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा। दिया क्या है, एक डीलर जो है अपने माल का 3/5 भाग 25% के लाभ पर बेचता है और बाकी वाला क्रय मूल्य पर बेच देता है। अब पूछ रहा है इसमें प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात करो। तो इस प्रश्न को अगर चाहो तो समझ सकते हो कि इस प्रश्न में क्या हो रहा है कि लाभ हो रहा है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर निकाल कर देख लो, लेकिन अगर देखोगे तो इसमें लाभ हो रहा है। कैसे? 3/5 भाग 25% के लाभ पर बेच रहा है, तो ये तो लाभ दे रहा है और बाकी क्रय मूल्य पर बेच रहा है। तो क्रय मूल्य वाला तो लाभ नहीं हुआ, लेकिन ये वाला तो लाभ हो रहा है। 3/5 भाग जो 25% के लाभ पर बेच रहा है, तो ये तो लाभ हो रहा है। तो ये कंफर्म है कि इस प्रश्न में लाभ होगा। अब लाभ होगा तो क्या निकलेगा? लाभ परसेंटेज निकलेगा। तो ये दो ऑप्शन पहले ही खत्म हो गया, ये दो ऑप्शन नहीं होगा हानि वाला। इसको निकाल के अब देख सकते हो। देखो, माल का 3/5 भाग 25% के लाभ पर बेचता है, बाकी शेष। हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना कि माल जो है 100 रुपया का है। ठीक है, तो माना कि क्रय मूल्य है ना, माल का क्रय मूल्य लिख सकते हो या फिर डायरेक्ट क्रय मूल्य लिखो तो कोई दिक्कत नहीं। तो क्रय मूल्य इक्वल्स टू, क्रय मूल्य जिसको कहते हैं सीपी, कॉस्ट प्राइस, ये है 100 रुपया। ठीक है, 100 रुपया का माल खरीदा। अब देखो 3/5 भाग 25% पर बेच रहा है, तो 100, हम हर एक स्टेप को इसको तोड़कर बना रहे हैं। ठीक है, जो स्टेप आपको लग रहा है कि ये ज्यादा है कैलकुलेशन, तो स्किप करो, आगे बढ़ जाओ। जो स्टेप आ रहा है आपको, आगे बढ़ जाओ। तो अब 100 रुपए का माल है, 100 का 3/5 भाग क्या होगा? 100 का 3/5 भाग कितना होगा? 100 गुने 3/5, 120, 20 दिया 60 रुपए। तो 60 रुपए का माल जो है वो 25% के लाभ पर बेच रहा है। 60 रुपए का माल 25% के लाभ पर बेच रहा है। अब कैसे निकलेगा? और बाकी माल जो है वो 40 रुपए पर बेच रहा है। ठीक है, तो 60 का 25% हमको निकाल लेना है। यहां से 60 का 25% कितना होगा? देखो, लाभ वाला विक्रय मूल्य है ना, लाभ पर विक्रय मूल्य हम लिख देते हैं, लाभ पर विक्रय मूल्य। हम पहले ही बता दें कि तोड़ तोड़ कर बना रहे हैं। इसको हम चाहें तो एक ही इक्वेशन में कर सकते हैं, लेकिन ये पूरा समझोगे तब। तो लाभ पर विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा इसका? देखो, ये वाला भाग जो है 60 रुपए का माल कितना बेच रहा है? 25% के लाभ पर। तो लाभ पर विक्रय मूल्य होगा 60 प्लस 60 का 25%। अब इसको कैलकुलेट कर दो, 60 प्लस 60 गुने 25/100, प्रतिशत यानी कि बटा 100। प्रतिशत निकालना नहीं आ रहा है, परसेंटेज वाला टॉपिक में जाओ। 5 × 5 25, ये 2 बार में 10 और ये कटेगा 3 बार में 6। फाइनली 60 गुने 60 प्लस 3 × 5 = 15 बराबर 75 रुपए। ठीक है, ये लाभ पर जो विक्रय मूल्य मिल रहा है ये 75 रुपया हो रहा है ना। कितना? 25% के लाभ पर जो विक्रय मूल्य मिल रहा है वो 75 रुपया। उसके बाद जो क्रय मूल्य पर बेच रहा है, ठीक है, तो ओनली विक्रय मूल्य हम कर देते हैं इसको, जो क्रय मूल्य पर बेच रहा है, बाकी विक्रय मूल्य। देखो, हर तरह से हम लिख दे रहे हैं, ये सिर्फ समझने के लिए लिख रहे हैं, इतना आपको लैंग्वेज नहीं लिखना। बाकी विक्रय मूल्य कितना होगा? 60 रुपया इधर, तो बाकी विक्रय मूल्य कितना होगा? 100 - 60 कर देना है, 40 रुपए। अब कुल विक्रय मूल्य करो
तो कुल विक्रय मूल्य जो बेचा है तो कितना हो जाएगा, इधर 75 और प्लस 40, इसको जोड़ दो 115 रुपए। अब ये कुल विक्रय मूल्य कितना हो गया, एसपी जिसको कहते हैं, कुल विक्रय मूल्य 75 प्लस 115 और क्रय मूल्य 100। अब ये क्लियर हो रहा है, लाभ हो रहा है, कितना का लाभ हो रहा है, तो 15 रुपए का लाभ हो रहा है। ठीक है, लाभ इक्वल्स टू कब होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, फॉर्मूला है, या ऐसे ही समझ सकते हो, विक्रय मूल्य ज्यादा होना चाहिए, क्रय मूल्य कम होना चाहिए। सो फाइनली कितना हो गया, 115 विक्रय मूल्य है माइनस 100 बराबर 15 रुपए। अब देखो इसको निकालने के लिए ऐसे भी निकाल सकते हो कि अभिष्ट लाभ इक्वल्स टू अभिष्ट लाभ प्रतिशत, यही पूछा है ना, लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो 115 माइनस 100, इसको आप डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया 15%, 115 माइनस 100 बराबर 15%, ये आपका आंसर हो गया, 15% का लाभ। और एक दूसरा तरीका है, अगर इसमें आप सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है, संतुष्ट नहीं है इससे, तो इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल सकते हो। फॉर्मूला वही लगाना है प्रॉफिट एंड लॉस वाला। क्या है लाभ परसेंट का फॉर्मूला, लाभ प्रतिशत इक्वल्स टू लाभ इनटू 100 बटे क्रय मूल्य होता है, इसमें भी वही आएगा, है ना, प्रॉफिट परसेंट, यहां परसेंट नहीं लिखे ना, परसेंट बराबर जैसे आपको निकालना है, आंसर आ चुका है, ये फॉर्मूला वाइज है, ये बिना फॉर्मूला भी आप कर सकते हो कि ये इतना लाभ हुआ अगर दिख रहा है तो। ठीक है, अभिष्ट लाभ के केस में। और दूसरा जो है यहां पे आप कर सकते हो कि लाभ कितना है, 15 रुपये ना, तो 15 गुने क्रय मूल्य 100 रुपया माने बटे 100, यहां पहले से क्रय मूल्य 100 रुपया माने, प्रॉफिट परसेंट। सो ये कट जा रहा है, देखो फिर भी मिल रहा है 15% का लाभ। अब दूसरा हम क्या बोले, ये आंसर हो गया ऑप्शन बी वाला। दूसरा तरीका देखो, हम इसको जो 3 स्टेप में लिए हैं, 1 2 3, इसको आप एक ही स्टेप में कर सकते हो। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, देखो इसको छोड़ दो, इसको जरूरत नहीं है ना, ये 3 स्टेप में हम बनाए हैं, लेकिन 2 स्टेप में ये दोनों को ये तीनों को एक ही स्टेप में कर सकते हो, लेकिन ये 2 स्टेप लिखोगे तो हो जाएगा, है ना। करना क्या है कि ये वाला एक साथ ले लो और 40 रुपया एक साथ ले लो। 60 प्लस 60 का 25%, है ना, प्लस 40, ये हो गया आपका कुल विक्रय मूल्य जो हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसको एक ही स्टेप में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कैलकुलेशन आपका जो कॉन्सेप्ट जितना क्लियर रहेगा, कैलकुलेशन उतना छोटा होगा। ठीक है, इसमें क्या किया देखो, पहला इसका प्रोसेस क्या है, क्रय मूल्य माने 100 रुपया। अब 100 का माल देखो, 100 रुपया का माल खरीदा है, अब देखो माल का 3/5 भाग, तो माल का 3/5 भाग क्या है, 60 रुपया हो गया। अब 60 रुपया को बेच रहा है कितना में, 60 रुपया का माल बेच रहा है 25% के लाभ पर, यानी कि 60 रुपया ये क्रय मूल्य तो होगा ही, और इस 60 रुपया से 25% का लाभ हो रहा है, यानी कि 60 का 25% कर देना। ठीक है, और ये 60 में जोड़ दो, तो 60 प्लस 60 का 25%, यानी कि 60 प्लस 60 गुने 25/100, सॉल्व करने से 75 और बाकी जो बेच रहा है, बाकी विक्रय मूल्य कितना हो रहा है, क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है, तो क्रय मूल्य जो है 100 में से 60 तो ये घटा देना होगा ना, इसको लाभ पर बेच रहा है, तो 100 में से 60 घटा देंगे, 40 रुपया बेच रहा है, तो 40 रुपया जो बेच रहा है वो क्रय मूल्य पर, यानी कि 40 रुपया ही बेच रहा है, बस स्पष्ट, इसे क्लियर है, इसमें कोई लाभ नहीं है। बाकी जो 40 रुपया का माल है ना, वो 40 रुपया में ही दे रहा है, तो ये बाकी विक्रय मूल्य 40 रुपया हो गया। अब कुल विक्रय मूल्य 75 प्लस 40 115, खरीदा 100 रुपया में, बेचे 115 में, क्या हुआ, लाभ हुआ 15। अभिष्ट लाभ परसेंट इक्वल्स टू 15%, और नहीं तो फॉर्मूला से आप कर सकते हो। ठीक है, सो कितना हो गया, 15% का इसको लाभ होगा। क्लियर, तो ये था टॉपिक।